कुछ कुछ लोगों के लिए नेपोटिज्म जैसे शब्द जो होते हैं वो निकलते ही नहीं है, जैसे कि रणबीर कपूर। और अगर हम मलयालम सिनेमा की बात करें तो मम्मूटी के बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सुपुत्र दुलकर सलमान, इनके लिए भी बिल्कुल भी नहीं निकलता ऐसा है कि यार ये सिर्फ पापा के कहने के ऊपर यहाँ पर आ गया। क्या ये लकी है कि नहीं है, क्या इनकी मूवी लकी भास्कर पब्लिक के मन के अंदर भाएगी कि नहीं भाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में भी ये रिलीज़ हुई है, तमिल और तेलुगु के अंदर भी ये रिलीज़ हुई है। साथ साथ में मीनाक्षी चौधरी भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रोल किया है। और मेरे ख्याल से कुछ एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं मीनाक्षी के यहाँ पर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कौन ड्रामा है बेसिकली, और ये एक मेरे ख्याल से एक फॉरगॉटन सा जॉनर है, बट रिफ्रेशिंग लगा मुझे मेरे ख्याल से स्क्रीन के ऊपर देख के। बट मैं एक आपको क्वेश्चन दे दूँ कि जिन्होंने स्कैम ऑफ 1992 तरीका की मूवीज़ या सीरीज़ इस तरीके की देखी हैं, तो शायद उनको इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के अंदर मज़ा ना आए, बिकॉज कॉनिंग के अंदर जो ऑडियंस का जो अटेंशन होता है वो होता है मैजिक के अंदर कि किया कैसे, और जो रिवील होता है वो थोड़ा सा इडियोटिक होना चाहिए। अच्छा इतने सिंपल तरीके से करके आइए। और जो कैरेक्टर होता है वो झोले बहुत खाना चाहिए, जैसे ब्लैक होगा वो ग्रे होगा, वो कम्प्लीटली वाइट सुधरा हुआ इंसान लगेगा और फिर से ग्रे के अंदर चला जाएगा और शायद कम्प्लीटली डोल्ड्रम्स में जाके ब्लैक में, जैसे डायरेक्टर चाहे स्टोरी की तरफ जाए। तो ये जो झोले खाता हुआ जो कैरेक्टर होता है तो वो आपको कंफ्यूज करता है कि यार ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और मेरे ख्याल से कौन मूवी के एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जब कौन कर रहे होते हो तो अगर सब कुछ बता ही दोगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो देयर फोर लॉट हैज़ टू बी सेट थ्रू म्यूजिक एंड बॉडी लैंग्वेज। और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बहुत इफेक्टिव है, म्यूजिक भी बॉडी लैंग्वेज भी। एक्टर्स मेरे ख्याल से अच्छे लिए हैं। 1980s का और 80s का और 90s का ज़माना है जहाँ पर रूल तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्म अप रूल नहीं थे। फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन आता है जहाँ से आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है कि अरे ये क्या हुआ मेन लीड के साथ, और अचानक से आपको फिर दिखाया जाता है कि ये जो इंसान है ये किस तरीके से डोल ड्रम्स के अंदर है, इसको कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, फैमिली के साथ समय बिताना, और उसके बाद छोटी छोटी बातें जो होती हैं मिडिल क्लास वाली वो होता। तो डायलॉग्स काफ़ी इंप्रेसिव है वहाँ पर, और सेम ही तरीके के कपड़े पहनना और इस उम्मीद में रहना कि प्रमोशन मिलेगी तो हालात बदलेंगे। तो हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, या ये इंसान ही बदल जाता है। वो इंटरवल आते आते आपको क्लियर हो जाता है, अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको पता है कि भाई सीधे रास्ते तो नहीं चलने वाला है। ये सब चीज़ें आप मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करते हो। एक्टिंग की बात करूँ अगर मैं, तो दुलकर सलमान का मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर डबल रोल ही है ये समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जहाँ वो एक इनोसेंट शरीफ तरीके का इंसान है, वहाँ पर अचानक से उसका जो शिफ्ट होता है पैसा आने के बाद, कभी घमंड जैसी फीलिंग आती है, कभी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अब तो मैं सेल्फ एश्योर्ड हो चुका हूँ, मैं केयरलेस भी हो गया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करनी है, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिखती हैं। मीनाक्षी और जो किड है उसके, वो अच्छे तरीके से अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर पाता है। और जो मैं मीनाक्षी के बारे में कह रहा था कि स्टोरी के अंदर आपको कभी कभी लगेगा कि जी यार पैसे आ रहे हैं और कहाँ से इतने सारे आ रहे हैं, तो एज अ वाइफ पूछना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब इतनी गरीबी होती है तो पहला जो स्टैंड होता है वही होता है कि शायद समबडी इज डूइंग गुड एंड देयरफॉर लेट द मनी कम इन। तो उस तरीके की चीज़ें आती हैं जब ये बिहेवियरल चेंज में आ जाता है। पैसा तो आते हुए सबको ठीक लगता है, तो वहाँ पर किस तरीके की रिसेंटमेंट्स होती है वो यहाँ पर दिखता है। आर्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, चाहे कलर ग्रेडिंग हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास के सेटअप हो। हालांकि घर थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया, मैं चाहता था कि और थोड़ा कंसाइज दिखाते। चाहे वो बैंक का एटमॉस्फेयर हो वो अच्छे तरीके से दिखाया गया। और राइज करने के बाद जो जो चीज़ें दी जाती हैं वो 80s और 90s की होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनबिलीवेबल जोन के अंदर वो जाता है। क्लोथ्स भी उसी तरीके की ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैंसी जोन के अंदर नहीं जाते। स्क्रीन प्ले में ये बोलूँगा कि अच्छा है, एडिटिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन अनइवन होती है बीच बीच में, थोड़ा सा पेस ऊपर नीचे होता है। और सेकेंड हाफ जहाँ पर पूरा स्कैम के ऊपर बेस्ड है, वो अगर आपने जैसे मैंने बोला 1992 और इस तरीके की स्कैम वाली मूवीज़ आप देख चुके हो, स्पेसिफिकली बैंकिंग फ्रॉड वाली, तो आपको शायद इसका जो लॉजिक है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि डायरेक्शन इतनी सिंप्लीफाइड है कि आपको आपने नहीं भी चीज़ें ये सब देखी हैं तो आपको लगेगा कि नरेशन ठीक तरीके से दिखा दिया। अब डाउन साइड की बात करूँ तो ये जिन लोगों ने इस तरीके की कॉनिंग वाली सीरीज़ देख ली है उनके लिए काफ़ी प्रेडिक्टेबल जोन के अंदर ये जाने वाली है। और एंडिंग भी कुछ इस तरीके की नहीं है आप बोलो कि अच्छा ये क्या, क्योंकि अभिषेक बच्चन की भी बुल टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बिग बुल नाम की जो मूवी आई थी, तो आपको काफ़ी हद तक पता है कि किस जोन के अंदर रहेगा। तो मेरे ख्याल से हिंदी ऑडियंस ने काफ़ी कुछ इसकी टॉपिक के ऊपर देखा है। मलयालम ऑडियंस के लिए रिफ्रेशिंग होगा, और वैसे भी मेरे ख्याल से दुलकर सलमान के तो बहुत ही सारे वहाँ पर फैंस हैं, तो मज़ा आने वाला है उनको। वैसे बनी अच्छी है, मेरे को म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगा, इसका बैकग्राउंड अभी भी कानों में गूंज रहा है। मेरा मूवी से भी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। वन टाइम वॉच तो फॉर श्योर है। बाय बाय।